नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम 1 जून के सभी करंट अफेयर्स यानी आज के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर क्या होगा? पंजाब की सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी के द्वारा पूरे राज्य में इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य की जो सरकार है वह जरूरतमंद महिलाओं और लड़कियों को हर महीने निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित करेगी। तो चलिए हम लोग पंजाब के बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अमरिंदर सिंह है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो रविशंकर झा है। पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 13। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 7 हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 117 हैं। यहाँ वन जीव अभ्यारण्य कौन से हैं? तो हरिके झील एक वन जीव अभ्यारण्य है। नदी घाटी परियोजना को देख लेते हैं। तो थिंद बांध परियोजना, जिसे रंजीत सागर बांध भी कहते हैं, रावी नदी पर बनाया गया है। यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी के संगम पर यह पंजाब शहर बसा हुआ है। इन्हीं 5 नदियों के नाम पर इसका नाम पंजाब पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं कि सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सहायता योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बिहार। बिहार सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सहायता योजना की शुरुआत की है। जिन बच्चों के माता पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी है और कम से कम एक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, तो उन्हें बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। साथ ही साथ अनाथ हुई लड़कियों को भारत सरकार के द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में नामांकित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और ये स्थापित कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल है। लोकसभा की सीटें कितनी है यहाँ? 40 गो। राज्यसभा की सीटें बिहार में कितनी है? 16 गो। विधानसभा की सीटें बिहार में कितनी है? 243 गो। विधान परिषद की सीटें कितनी है बिहार में? 75 गो। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। बिहार की नदी घाटी परियोजना को देख लेते हैं। तो सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी परियोजना और गंडक परियोजना यहाँ चल रही है। गंगा, सोन, कोसी, गंडक यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन डी। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इस साल का थीम इसका क्या था? तो कमिट टू क्विट। 1988 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। WHO के अनुसार तंबाकू के सेवन से प्रत्येक साल लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। WHO के बारे में देख लेते हैं। तो WHO की स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी से यह अपना काम करना शुरू किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान महासचिव या अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस
एधानोम वर्तमान में WHO के महासचिव हैं या अध्यक्ष हैं। वर्तमान में WHO में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 194 देश इसके सदस्य हैं। भारत को भी इसमें शामिल हुआ था। तो भारत 12 जनवरी 1948 ईस्वी को WHO का मेंबर बना था। प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? झांग होंग। झांग होंग जो है यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जान लेते हैं। तो चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। चीन की राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस है। वहाँ की मुद्रा क्या है? तो चीनी युआन है और रैनबिम्बी भी है। वहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? यांगसी, जिसे यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। चीन में किस किस चीज के मुख्यालय हैं? तो ब्रिक्स का मुख्यालय भी चीन में है, शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय भी चीन में है, और NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक इसका भी मुख्यालय कहाँ है? चीन में है। नेक्स्ट देखते हैं, देश ने 3 महीने के प्रयास के लिए 3 पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की योजना की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन चीन। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2021 में अमेरिकी सीनेट ने सेना की पहली महिला सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की पुष्टि की है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्रिस्टिन वर्मुथ। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका यानी USA के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है। वहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल है। मुद्रा कौन सी है? तो अमेरिकी डॉलर है। वहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी या मिसौरी है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। वहाँ किस किस चीज़ के मुख्यालय हैं? तो वो देख लेते हैं। तो UNO का मुख्यालय भी USA में है। वर्ल्ड बैंक, IMF और IFC इस चारों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। यूनिसेफ और UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। वहाँ की प्रमुख झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पर्वत को देख लेते हैं। तो रॉकी पर्वतमाला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, यह भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित हॉल थ्रस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत किस देश से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अमेरिका। तो भारत में सबसे अधिक FDI कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा आता है सिंगापुर से। कितना आता है? तो 17.41 अरब डॉलर ये सिंगापुर से आता है। सेकंड में अमेरिका है, जिससे 13.82 बिलियन डॉलर आता है। तीसरा मॉरिशस है, जहाँ से 5.64 अरब डॉलर का निवेश हमारे यहाँ किया जाता है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस है। वहाँ की मुद्रा क्या है? तो मॉरिशस रुपया। नेक्स्ट देखते हैं, मई 2021 में पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया, जो केंद्रीय पतन, पथ परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है इसका? तो 30 मई 1987 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था, और प्रत्येक वर्ष 30 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपांकर दत्ता है।
और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं गोवा में? तो 2 हैं। राज्यसभा की सीटें 1 हैं। विधानसभा की सीटें 40 हैं। वहाँ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ मांडवी नदी प्रवाहित होती है। जलप्रपात दुधवा सागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पे है, यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पे स्थित है। नेक्स्ट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन ने नवगठित डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटिंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन विक्रमजीत सेन। आईबीएफ का नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, में से किस ग्राम पंचायत ने 5 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अंजन वारा ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र में है। तो यह योजना जिला कलेक्टर रुचेश जयवंशी द्वारा शुरू की गई है और इसे ग्रामीणों से भी अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो मुंबई की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 मई 1960 ईस्वी को इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे वर्तमान में मुंबई के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपांकर दत्ता है। लोकसभा की सीटें मुंबई में अभी 48 हैं। राज्यसभा की सीटें 19 हैं। विधानसभा की सीटें 288 हैं। विधान परिषद भी वहाँ विधान परिषद की सीटें 78 हैं। झील को देख लेते हैं। तो लोनार झील जो भारत की सबसे बड़ी केटर और गहरी झील है, यह भी मुंबई में स्थित है। दर्रा को देख लेते हैं। तो थाल घाट और भोर घाट 2 प्रमुख दर्रा मुंबई में पड़ते हैं। थाल घाट दर्रा जो इंदौर से मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई, पुणे और बेंगलुरु को जोड़ता है। पर्वतमाला की बात की जाए तो अजंता श्रेणी, सतमाला श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है, और बालाघाट श्रेणी, ये सारे पर्वतमाला मुंबई में हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में हैं। नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो जैकवारी नदी घाटी परियोजना और छोप बांध परियोजना वहां कार्यरत है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण मरने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रितों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 5 लाख रुपया। यह सहायता संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियमों के तहत दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क निदेशालय कोविड-19 प्रभावित पत्रकारों के परिवारों की जानकारी जुटा रहा है। छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो भूपेश बघेल है। राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके है। न्यायाधीश की बात की जाए तो पीआर रामचंद्र मेनन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में 11 हैं। राज्यसभा की सीटें 5 हैं। विधानसभा की सीटें 91 हैं। सातधारा और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। पर्वतमाला की बात की जाए तो मैकाल पर्वतमाला वहाँ है। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास, इसे संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ये सारे छत्तीसगढ़ में हैं। नदी घाटी परियोजना तो दांतेवाड़ा परियोजना वहाँ संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किग्रा महिला वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पूजा रानी। एमसी मैरी कॉम, लाल बुत्साही और अनुपमा ने वहां रजत पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए 6 एम्पायर्ड ग्रुप को 10 समूहों में पुनर्गठित किया है।
आपातकालीन प्रबंधन योजना समूह और टीकाकरण पर 10 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, डॉक्टर पीके पॉल। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय समूह सूचना, संचार और सार्वजनिक जुड़ाव पर कदम उठाएगा। गृह सचिव अजय भल्ला महामारी प्रक्रिया और समन्वय पर 12 सदस्यीय अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक होंगे। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव को कोविड-19 परीक्षण पर पैनल का संयोजक बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि नौसेना ने निम्नलिखित में से किस पर एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को एक चिकित्सा गहन देखभाल इकाई से लैस करके अपनी क्षमता बढ़ाई है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आईएनएस हंसा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।